हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा कौन आपको याद कर रहा है और क्यों। ओके, ये कौन पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है, ये हम देखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग में कौन ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत याद कर रहा है और आप भी इंट्यूट कर सकते हैं, आपको भी किसी ना किसी की याद रेंडमली आ जा रही है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। ओके, सो ये जर्नल टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन से हिसाब से देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो भी आप इसी नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ओके, इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो चलिए देखते हैं, अपने ऊपर फोकस करें कि सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि कौन आपको है, ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, जिससे कि आप जान पाएँ, गेस कर पाएँ, रेजोनेट कर पाएँ, मैच करवा पाएँ कि आपकी लाइफ में ये कौन है, सराउंडिंग में कौन ये पर्सन है, जिससे कि आपके लिए फिर ये रीडिंग देखना आपके लिए काफ़ी ईजी होगा और आप रेजोनेट कर पाएंगे। मैं इसमें आपको इस पर्सन के ट्रेट्स बताऊंगी या डायरेक्टली पता चलेगा कि ये कौन पर्सन है तो वो भी मैं बताऊंगी। जो भी टैरो से पॉसिबिलिटीज़ है मैं वो आपको बताऊंगी और आप उसके थ्रू जान सकते हैं कि ये कौन पर्सन है आपकी सराउंडिंग में जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ओके, सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, किस फेज़ में है, किस स्टेज में है, आपसे ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सबसे मैच हो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो आपसे ज़रूर मैच होगा। जो मैच हो वो ही लीजिए और जो नहीं हो वो छोड़ दीजिए। ओके, सबसे पहले प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को याद कर रहा है। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को याद कर रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है। मुझे इस पर्सन के ट्रेट्स बताएं या ये बताएं ये कौन पर्सन है या ये किसकी एनर्जी है, कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को याद करें। प्लीज़ मुझे ट्रेट्स बताएं, प्लीज़ मुझे ट्रेट्स बताएं। ये कौन लोग हैं, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन लोग हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके 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 ओके, 2 कार्ड आ गए हैं, दैट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देख लीजिए। टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, और देखते हैं, प्लीज़ मुझे और ट्रेड्स बताएं ये कौन। थर्ड कार्ड आया है आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका जस्टिस। ओके, तो ये कौन पर्सन है जो आपको याद कर रहा है। ओके, जस्टिस के नीचे देखें तो 9 ऑफ कप्स का है। ओके, मैं आपको साइन बता देती हूँ, वैसे तो ये ऑल साइन रीडिंग होती है। एस ऑफ स्वॉर्ड से आपका लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टेम्परेंस से आपका एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, और 10 ऑफ स्वॉर्ड से आपकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। जस्टिस कार्ड से आपकी लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और 9 ऑफ कप से अगेन आपका स्कॉर्पियो, कैंसेरियन एंड पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो
कौन है ये पर्सन जो आपको याद कर रहा है? कौन है जो आपको याद कर रहा है? ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे पहली बात तो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, किसी सिचुएशन को लेके, आपको लेके कुछ तो है, या तो ये अपने माइंड में किसी डिसीजन को लेके बहुत टाइम से अगर कंफ्यूजन में था, या इसको किसी बात पे क्लैरिटी बिल्कुल फाइनल हो गई है और ये आपकी क्लैरिटी के साथ आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, एक ऑफर आपकी तरफ ज़रूर करना चाहता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। ओके, टेम्परेंस है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में बैलेंस की बहुत कमी है। बैलेंस नहीं है, ये इस पर्सन के अंदर पेशेंस की कमी बहुत है। पेशेंस एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देख लीजिए, मैंने कहा ना, इसके अंदर पेशेंस और बैलेंस दोनों की कमी है। ये कोई एक ऐसा पर्सन आपको याद कर रहा है जो इस समय काफ़ी हार्ड टाइम से गुजर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने बैकस्टैप किया है, बहुत एक्सट्रीमली टूटा हुआ है, अंदर से एंजाइटी में है, परेशान है, धोखा खाया हुआ है। हर जगह से लोगों ने धोखे ही मिले हैं, ऐसा लग रहा है, और काफ़ी हैवी एनर्जी में है, टूटा है, बिखरा हुआ है, कोई भी कंसोल करने को तैयार नहीं है, आपसे बहुत कुछ बताना चाहता है। ऐसा कोई पर्सन है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बिट्रेल हुआ है, किसी ने बैकस्टैप किया है, इसको लग रहा है कि हर कोई इसको धोखा दे रहा है, काफ़ी थोड़ा सा होप लूज कर रहा है। ऐसा कोई पर्सन है जिसकी एनर्जी काफ़ी परेशान, डिस्टर्ब्ड है। ओके, जस्टिस का है। ओके, या तो इस पर्सन ने आपको काफ़ी धोखे में रखा है, आपके साथ कुछ गलत किया है, कार्मा फेस कर रहे हैं ये, एक्चुअली इनके साथ कार्मा चल रहा है। इन्होंने आपको शायद कुछ किया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं तो मैं आप ही की बात करूँगी। इन्होंने शायद आपके साथ कुछ किया और करते समय इनको समझ में नहीं आया, और अब जब इनके को कार्मा फेस करना पड़ रहा है, जब इनके ऊपर चीज़ें हो रही हैं, रिवर्स में चली गई हैं, फायर बैक कर गई हैं, इनकी खुद की चीज़ें इन्हीं को फायर बैक करी हैं, और जब ये आज मुसीबत में हैं तो इनको क्लैरिटी इसी बात की मिल गई है कि इनको आपके साथ चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा इनको। ओके, या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके साथ गलत किया, आपने जस्टिस की डिमांड की है और इन्होंने शायद उस समय नहीं माना, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, जब इनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है, इनको शायद कहीं से बिट्रेल या कहीं दूसरे लोगों ने भी इनको सेम तरीके से ट्रीट किया है, तब इन्हें समझ में आ रहा है कि इनको आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगा, फेयर डील आपके साथ करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स है। नो डाउट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पर्सन है, सिंगल पर्सन है, सिंगलहुड लाइफ जी रहे हैं, फ्री स्पेस वाले पर्सन हैं, फ्री स्पिरिट वाले पर्सन हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक हैं, अपनी स्पेस को, अपनी फ्रीडम को काफ़ी इंजॉय करने वाले पर्सन हैं। इनको रोक टोक बिल्कुल नहीं पसंद है, ये जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं वो उस हिसाब से रहते हैं। इनको कंट्रोल होना या कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसीलिए शायद इनका मिजाज थोड़ा अलग है, ये डिफरेंट थोड़ा सोच के हैं। इनको रुकना नहीं पसंद है, इनको एक्सप्लोर करना, डिफरेंट, मतलब हर तरीके से कंप्लीट पर्सन है, लेकिन इनको इस बात की सिचुएशन समझ में आ गई है कि ये चाहे कुछ भी लाइफ जी लें, चाहे जैसे भी लाइफ जी लें, लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं है, आप इनको किसी तरीके से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया था, ये आपको अपनी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन की तरह मानते हैं। ओके, आप बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी के पर्सन होंगे, आप बहुत ही पेशेंस रखने, आप इनके जस्ट अपोजिट हैं, और आपकी ये क्वालिटी इनको बहुत पसंद है। नो डाउट इन्होंने आपको धोखे में रखा है, इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, बट आपने इनको मल्टीपल टाइम चांस दिया और इन्होंने हर बार आपको हर्ट करके ये अपनी दुनिया में अपनी लाइफ जीने के लिए चले जाते होंगे, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत तो कर दिया है, एक अच्छे जेन्युइन पर्सन को इन्होंने आपकी लाइफ में खो दिया है, ऐसा लग रहा है। ओके,
ऐसा नहीं है कि ये पर्सन वेल्दी नहीं है, इमोशनली नहीं है, हर तरीके से एज अ कंप्लीट पर्सन है, लेकिन इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी इनको अपनी लाइफ में कुछ भी महसूस नहीं होता। सुकून ढूंढ रहे हैं, सुकून नहीं मिल रहा, खुशी ढूंढ रहे हैं, खुशी नहीं आ रही, सब कुछ होते हुए भी इनको खुश रहना इनको समझ नहीं आ रहा। सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं लेकिन फिर भी खालीपन सा महसूस हो रहा है। सबके साथ बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी सुकून नहीं मिल पा रहा है, फिर कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे हैं, अधूरा हो रहा है, अकेलापन है, चिड़चिड़ापन है, इनकम्प्लीट सी फीलिंग आ रही है, आइसोलेट, मतलब इस तरह की फीलिंग है। कुछ ना कुछ तो इस पर्सन के साथ कुछ हैवी एनर्जी से ये गुजर रहे हैं और इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये थे मैंने ट्रेट्स भी आपको बताए, कुछ रीजंस भी बताए, और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पर्सन के अगर ये ट्रेट्स हैं और अगर आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, आपकी लाइफ में कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, तो देखते हैं कि आखिर रीज़न क्या है कि ये पर्सन आपको याद कर रहा है। ओके, ये क्यों याद कर रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये पर्सन आखिर मेरे व्यूअर्स को क्यों याद कर रहा है, क्या रीज़न है। प्लीज़ मुझे और रीजंस बताएं, क्या रीजंस हैं, रीजंस बताएं प्लीज़। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, रिसीविंग मोड में रहे हैं आपने, शायद इनको ज़्यादा ही, मैंने कहा ना, आपने मल्टीपल टाइम इनको चांस दिया है, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये गिविंग नेचर में, रिसीविंग नेचर में ही रहते रहे, बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक। एस ऑफ स्वॉर्ड ऊपर है और नीचे अगर हम रीज़न देखें तो आया है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है, इनको क्लैरिटी मिल गई है कि यहाँ पे ये बैलेंस नहीं कर पाए चीज़ों को आपके और अपने रिलेशनशिप के बीच में। ये अगर पर्सन जो भी अगर आपके रिलेशन में है किसी तरीके से, ये चीज़ों को अपने और आपके बीच में बैलेंस नहीं कर पाए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, जो आप डिज़र्व करते थे इन्होंने वो नहीं किया। आपने हमेशा इनके लिए गिविंग में रहे, सपोर्ट में रहे, लेकिन इन्होंने, इनका इनिशिएटिव इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, और देखते हैं रीज़न क्या है। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस ऊपर है और नीचे पेज ऑफ कप्स है। ओके, इन्हें ये पता है, इन्होंने अपनी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन को खो दिया है, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही पेशेंस वाला पर्सन, बहुत ही बैलेंस पर्सन, सूदिंग एनर्जी, इनकी लाइफ में जो बैलेंस लाता था इन्होंने उसी को खो दिया है। सॉरी है ये आपसे। ओके, सॉरी करना चाहते हैं, एक अपोलोजाइज करना चाहते हैं, इसीलिए आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है, रियलाइजेशन किसी तरीके से इनको चीज़ें हो रही हैं कि गलती तो इन्होंने की है। एक इमेच्योर यंग पर्सन की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि पेजेस और एसेस की एनर्जी बहुत है, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग भी है, और पेजेस की एनर्जी से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि कोई यंग पर्सन, या तो यंग नहीं तो कोई इमेच्योर पर्सन है, एज में डिफरेंसेस हो सकता है या तो मेच्योरिटी लेवल में डिफरेंस है। ओके, ये पर्सन आपसे सॉरी ज़रूर करेगा। पेज ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, वो भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। इस पर्सन को आप दूर है, आपको नोटिस कर रहा है, और अगर आप अपनी लाइफ में इनको छोड़ के कहीं और बिजी हैं और आप इनको अहमियत नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि इनको आपने धोखा दिया है, जबकि धोखा इन्होंने आपको कई बार दिया है, बट इनको लेफ्ट आउट फील हो रहा है। ओके, स्वॉर्ड्स आया है। ओके, काफ़ी हैवी एनर्जी आ रही है, ये जो भी पर्सन है। ओके, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर स्ट्रेस तो बहुत ले रहा है, बहुत सोच रहा है, इनके ख्यालों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को नॉस्टैल्जिया मोड में है, और सोच सोच के बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है। ये इनको बॉडी पेन बहुत हो रहा है, स्पेशली रात में इनको नींद आने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसा भी लग रहा है। इस समय ये पर्सन आपसे हाईली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के ओवरथिंक और स्ट्रेस बहुत ले रहा है। जस्टिस ऊपर आया है और नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ऐसा भी लग रहा है आप भी पास्ट में, आप भी हो सकता है पहले इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रोए हैं, परेशान हुए हैं, और इस पर्सन ने उस चीज़ की कदर नहीं की। आप इसके हाथ पैर जोड़ते रहे, आप इनको लेके, इन्होंने आपको परेशान किया,
मेंटल स्ट्रेस में रखा। आप इस पर्सन के लिए काफ़ी परेशान रहे हैं, रात रात भर जगे हैं, इनका वेट आपने किया है, स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, इनके सामने रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको उसी हालत में छोड़ दिया। इसीलिए इनको कार्मा फेस करना पड़ रहा है। आज इनकी खुद की हालत इस तरीके की है, तो ये आपकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि आप कब उस टाइम पे आप किस सिचुएशन में थे। इसीलिए इनको आज जस्टिस आपको देना है, ये आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं, फेयर डील करना चाहते हैं, इसीलिए ये आपसे सॉरी बोल रहे हैं। ये आपको ऑफर ज़रूर करेंगे, इनकी तरफ से एक ऑफर ज़रूर आएगी आपसे सॉरी के लिए। ओके, 8 ऑफ कप्स आया है। आप वॉक अवे कर गए हैं इनकी लाइफ से, आप मूव ऑन कर गए हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, या तो ये आपकी लाइफ से निकल गए, मुझे लग रहा है आप इनकी लाइफ से निकल गए हैं, आप मूव ऑन कर गए, तभी ये कार्मा फेस कर रहे हैं। ओके, आपको डाउट्स थे, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने इनसिक्योरिटी में रखा, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, ये बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ। और जब आपकी वैल्यू नहीं की इन्होंने, आपके रोने की, आपकी बीमारी, आप बहुत ही, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ना एंजाइटी, एक होता है ना एंजाइटी लेवल आपका इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन की जो सिचुएशन इसने आपको दी है, आप हेल्थ वाइज ने ना आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपको शायद पता ही नहीं चला, आप रात रात भर रोते रहे, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है इस चीज़ से, और इस पर्सन ने उस चीज़ की कभी भी कदर नहीं की है। आप यहाँ से निकल गए, आपको इस पर्सन पे डाउट्स भी बहुत थे, सिचुएशन में बहुत सारे डाउट थे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रीडम में, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ऊपर आया है और नीचे 8 ऑफ कप्स उसको क्लैरिफाई कर रहा है, 8 और 9। ओके, काफ़ी सीक्वेंस में आया है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन, आप यहाँ से निकल गए क्योंकि सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं थी, आप इस पर्सन के लिए रात रात भर वेट करते थे, और ये पर्सन अपनी ही लाइफ के एंजॉयमेंट और अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस में ही खोए रहते थे, अपनी लग्जरी चीज़ों को, अपनी फ्री स्पिरिट लाइफ को जीते थे, क्योंकि इनको कंट्रोल होना, इनको कमिटमेंट में रहना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, इनके बस की बात नहीं थी। इनको किसी के लिए कमिटमेंट या कंट्रोल में होना, इनको होना ही नहीं था। ये अपनी फ्रीडम को एंजॉय ज़्यादा करना पसंद करते थे, और इस चीज़ में इनको पता ही नहीं चला कि आपके डाउट्स बढ़ते गए, और आप एट दी एंड आप मूव ऑन करके इनकी लाइफ से निकल गए, आप वॉक अवे कर गए। ओके, और इन्होंने शायद आपको रोका भी नहीं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, तो क्लैरिटी और हो जाएगी कि आखिर ये पर्सन आपको याद क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है, 6 को 6 डबल 6 आया है, 8 9 आया है, 9 डबल बार आया है। देखिए आपकी रीडिंग में डबल चीज़ें बहुत आई हैं। 9 ट्रिपल बार आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, 10 आया है। ओके, तो 9 आया है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, कुछ चीज़ कंप्लीट होने वाली है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। ओके, या तो आप वॉक अवे करने के लिए सोच रहे हैं, कंप्लीशन मोड पे है, इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, सिचुएशन में डिस्टर्बेंस है, और 6 को 6 क्लैरिफाई कर रहा है, डबल 6 है, एक चेंज के बाद एक इवॉल्वमेंट वाली सिचुएशन है। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल को 6 ऑफ वैंड्स, इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए। ओके, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपके रहते रहते, आप जब इनको गिविंग मोड में रहे हैं, आप इनके लिए जब सपोर्ट करते थे, आप इनकी लाइफ में खड़े रहते थे, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा विक्टोरियस हुए हैं, और इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेस भी आई है। इनकी चाहे सोसाइटी में हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है, काफ़ी पॉपुलैरिटी इनको मिली है, नेम फेम मिला है, इनके काम को काफ़ी अहमियत मिली है, इनकी इज्जत और रुतबा लोगों में बढ़ा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन
इक्वल गिव एंड टेक। जब ये रिसीविंग में थे, आपने इनको बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ दोबारा से न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि इसने आपके रहते रहते काफ़ी सक्सेस देखी है। और ये आपके साथ इसलिए भी रहना चाहते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक विक्टोरियस फील होता है जब ये आपकी लाइफ में आपको वापस ले आते हैं। ओके, मतलब अपनी लाइफ में आपको वापस ले आते हैं। एक विन विन सिचुएशन है। ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिख रहा है। या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई रिसेंटली अभी गुड न्यूज़ आई है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, इसलिए भी आपको याद कर रहे हैं, ऐसा भी है लग रहा है। पेज ऑफ कप्स यहाँ क्यों है? किस बात की सॉरी बोलना चाहते हैं, किस बात की सॉरी ऑफर करना चाहते हैं, क्यों बिगनिंग करना है? वैसे तो क्लियरली पता चल रहा है कि आपसे माफ़ी चाहते हैं, गलतियों के लिए सॉरी हैं ये आपसे। फिर भी क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, भाई ये इन एंड आउट करने वाले पर्सन है। ये अपने मुताबिक आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। ये कंसिस्टेंट नहीं है, स्टेबल पर्सन नहीं है। अट्रैक्शन इनकी आपके लिए बहुत बड़ी है और इनको अर्ज हो रही है, ये फ़ौरन आपकी तरफ भागे दौड़े चले आ रहे हैं। ये दोबारा से आपकी लाइफ में इन होना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में थोड़े टाइम रहेगा और फिर चला जाएगा। ओके, तो भाई ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो छोटी सी सॉरी के साथ, मैंने कहा ना ओवर कॉन्फिडेंट, इनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस बात का है कि मैं जब लौटूंगा आप इनके लिए वेट कर रहे होंगे। इनको ये बहुत है, बस अरे इनका ये बस मेरी आने की देरी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसको अप्रोच करूं या अप्रोच करूंगी तो ये मेरे से बात ना करे या मेरे लिए घायल पायल ना हो जाए। ये वो वाले पर्सन, इनको लगता है ये जब कभी आएंगे आप तो इनके लिए बिखरे पड़े रहेंगे। छोटी सी सॉरी से ये आपके साथ जो भी इंजॉय है और ये जो इनकी अट्रैक्शन है, जो इंटीमेसी लेवल पे ये काफ़ी आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव हो रहे हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं। इनको कुछ ना कुछ अब इनको समझ में आ रहा है। ये हो सकता है ये हमेशा ये करते रहते होंगे क्योंकि आपके लिए नई बात नहीं है। नाइट ऑफ वैंड्स इन एंड आउट का कार्ड होता है। अपनी सिचुएशन से आना जाना लगाते हैं। जब आपसे अट्रैक्शन हुई तो आ गए, जब आपसे दिल भर गया तो ये अपनी लाइफ में तुरंत चले गए, क्योंकि इनको कंट्रोल होना या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, किसी को कमिटमेंट करना, किसी पे डिपेंड होना या कोई इन पे डिपेंड हो, ये सब इनसे नहीं होगा। पेज ऑफ वैंड्स है। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई देख लीजिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है। दूर रह, भले ही है ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, दूर है, आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है, नज़र आप पे रख रहा है, लेकिन इसीलिए इसकी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं आ रहा है या ये पर्सन आपको इसलिए भी अप्रोच नहीं कर रहा है क्योंकि कंफ्यूज्ड है, क्रॉस रोड पे है, बैलेंस बिल्कुल आउट है। ये बात मैं पहले ही बोल चुकी थी टेम्परेंस कार्ड से ही कि इस पर्सन का बैलेंस आउट है, पेशेंस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी वाइज मैं देखूं तो ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हो जा रहा है कि ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज माइंड के साथ है। लैक ऑफ डिसीजन है, डिसीजन नहीं ले सकता ये, किसी भी सिचुएशन में ये पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, अगर नेक्स्ट हम देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल, अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के वो क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। इनकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर है जो ये आपके पैरेलल लेके चल रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, खुद की फ्रीडम हो सकती है। जो 9 ऑफ कप से हमको क्लियर दिख रही थी कि इनको अपनी सिंगल फ्रीडम में रहना ज़्यादा पसंद है। इनको कंट्रोल होना, कमिटेड करना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इनके बस की बात नहीं है। इससे ये दिल चुराते हैं, ओके, भागते हैं, इनसे नहीं हो सकता, इसीलिए शायद ये आपको कमिटमेंट नहीं देते होंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल कर रहा है। ये पर्सन इसलिए भी परेशान है, स्लीपलेस नाइट से है। एक तो कंफ्यूज हैं, क्रॉस रोड पे पा रहे हैं, लैक ऑफ डिसीजन है। वो इसलिए है क्योंकि 2 सिचुएशन को लेके जगल कर रहे हैं। 2 सिचुएशन में हमेशा ये पर्सन फंसा रहता है कि ये करूं कि वो करूं, वो करूं तो ये करूं। अगर आपके पास आ रहे हैं तो इनको लगता है वो चीज़ छूट रही है, आपके पास आए तो करियर छूट गया, आपके पास आए तो इनको लगता है कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसी सिचुएशन इस पर्सन के साथ बहुत है, इसीलिए ये पर्सन काफ़ी परेशान है। ओके, 8 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ये मेरे व्यूअर्स को ये कौन पर्सन है, क्यों याद कर रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स।
कप्स की एनर्जी बहुत है इस पर्सन का, मैं ये बता दूं। इमोशनली सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, ओवरथिंक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंफ्यूज भी बहुत है, जितना ओवर स्ट्रेस भी बहुत ले रहे हैं, चाहते बहुत कुछ है, कंफ्यूज माइंड है, कुछ भी इनको बैलेंस नहीं इस पर्सन की है एनर्जी। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स कर रहा है। देखिए आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस पर्सन का है। आपके साथ जो केमिस्ट्री और इसकी बॉन्ड है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की है। अगर ये किसी और को अप्रोच कर लेंगे, चाहे जहाँ की दुनिया में चले जाएं, कितना भी आपको अपने से दूर कर लें, या ये अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगे, या दूसरे लोगों में इन्वॉल्व होने में लगे, किसी को अप्रोच करें या किसी का प्रपोजल ये जिनसे भी अपनी लाइफ में जिनसे भी मिलते हैं, इनको आप जैसा बॉन्ड, आप जैसी स्पार्क महसूस नहीं होती, इनको आप जैसा पर्सन नहीं मिलता, आप जैसी वाइब इनको नहीं आती, आप जैसे इंसान इन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि आप दोनों का सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये पर्सन आपके साथ जो बॉन्ड है, आपके साथ जो भी टाइम बिताया है, जो भी आपके साथ इन्होंने अभी तक के पल बिताए हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्गली आप दोनों ने इस रिलेशन को हो, दोस्ती को हो, जो कुछ आपके साथ है इस पर्सन का, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कमिटेड वाला रहा है। आप बहुत जेन्युइन ऑनेस्ट पर्सन रहे हैं, आप हमेशा इनके लिए हर तरीके से खड़े रहे हैं, भले ये थे या नहीं थे, आप हमेशा अपनी पोजीशन पे बिल्कुल सेम थे पहले की तरह। और आप अगर इनके लाइफ से वॉक अवे कर रहे हैं तो ये चीज़ इनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। नो डाउट इनको पता है गलती इसमें इन्हीं की है, लेकिन आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर रहे हैं और आप डाउट कर रहे हैं, तो इस पर्सन की इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है आपको लेके। इनको आपके ऊपर भी डाउट्स हो रहे हैं, खुद के ऊपर भी हो रहे हैं, खुद की इंटेंशन, खुद की फीलिंग, खुद की चीज़ों पे भी काफ़ी डाउट्स हो रहे हैं। प्लस इनको इनसिक्योरिटी और एंजाइटी दोनों आपके ऊपर हो रहा है। आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं तो इनको एक ये भी चीज़ फील आ रही है कि शायद आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आप इनको कैसे छोड़ के जा सकते हैं, आप इस बॉन्ड को कैसे तोड़ सकते हैं, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। और आपके साथ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आप लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ एंजॉय की हैं, बहुत ही डीप इंजॉयमेंट हुआ है, जिसको ये भूल तो नहीं सकते। भले ये इनको कमिटमेंट इशू है, नो डाउट, फिर भी आप इनकी अल्टीमेट खुशी हैं, अल्टीमेट विश है, विश फुलफिलमेंट है। ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपके साथ एक इनका बहुत तगड़ा स्पार्क है। ओके, सो ये कौन पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, कौन आपको याद कर रहा है, वो ये पर्सन है। क्यों आपको याद कर रहा है, क्या रीज़न है इस पर्सन के साथ, मैंने आपको वो भी बताया। ओके, सो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग बिल्कुल मैच हो रही है, मैंने बिल्कुल सही रीडिंग आपके लिए की है, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हो रहा हो, और आपको और डिटेल में पर्सनली अगर कुछ पूछना हो, गाइडेंस का है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।